भक्तवत्सल भगवान की। ये तो वृंदावन को कोई अनोखो वैभव है तो पर्वत, लेकिन पर्वत को आकार कैसो है, बोले जैसे सर्प हो। और यहाँ की गुफा जो है सर्प के मोड़े सरीखी लगे, यहाँ की सड़क जो है सर्प की जिह्वा सरीखी लगे। चलो या गुफा में चल के देखे। काऊ ने कही कि भैया गुफा नहीं, अगर कहीं सांच माच को सर्प ही निकले तो कहीं तो भी कोई डर ना है। क्यों? कन्हैया संग है ना। अगर सर्प निकलो तो जैसे बकासुर मारो गयो ऐसे ये भी मरेगो। बकवद विनश्यति, जब कन्हैया साथ है तो डर कौन बात को। सबरे धस पड़े वहां अजगर के मोड़े में, वहां अघासुर के मोड़े में धस पड़े। और वो सोच रहा हो कि असली जो हमारे मालिक को शत्रु, कंस को शत्रु तो बाहर ठाड़ो, वो आवे जब मैं मोड़ो बंद करूं। श्याम सुंदर ने सोचो कि मेरे भरोसे ये सब गए आके मोड़े में, या तो मुंह चलना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर विवाह के मोड़े में ज्यों गए तो वहां ने मोड़ो बंद कर लियो और बहुत खुश भयो कि आज मैं अपने मालिक के शत्रु को ले गयो। भीतर जाके कन्हैया ने अपने को इतनो बढ़ा लियो कि वहां को श्वास लेनो करनो पड़ेगा। वहां की प्राण वायु जो है वहां के शरीर को फोड़ के बाहर कड़ी आई और मंडराती रही बाहर आकाश में। और जब श्याम सुंदर वहां के मोड़े को फाड़ करके स्वयं भी निकले, ग्वाल बालन को निकाले, तो वहां की आकाश में मंडराती भई आत्मज्योति आके भगवान श्री कृष्ण में विलीन है गई। बोलो श्री परमानंद प्रभु की जय, श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखो कि अघासुर की आत्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण में विलीन है गई। मान लियो ब्रह्मा जी ने कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, साक्षात भगवान है। क्यों? ये हमारे की काऊ की आत्म ज्योति काऊ जीव में नहीं समावे है। आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो, तो अघासुर की आत्म ज्योति में विलीन भई, या को मतलब कि ये भगवान है। देख लियो, प्रत्यक्ष मान भी लियो। तब तक ठाकुर जी ने एक बाल लीला करनी शुरू कर दी, माधुर्य प्रधान लीला। ग्वाल बालन के संग में गोल गोल मंडल बना के बीच में छोटे छोटे, उनके पीछे उनसे बड़े बड़े, उनके पीछे उनसे बड़े बड़े कई मंडल बना के बीच में कन्हैया बैठे। मुनि समूह महा बैठे सन्मुख सबकी ओर, सबकी ओर सन्मुख, सब देख रहे कन्हैया हमारी माँ देख रहे हैं। सरब इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछ मर्म विषेखा। और अपनी अपनी गठरी पोटरी ने खोल खोल के और सबन को बांटे परोसे। खाएवे में लग गए, भैया बड़ी भूख लग रही है। जब खाएवे में लग गए तो एक ने लड्डू को बटका भरे, बड़ो स्वाद आया और मगन है के खा रहा। तब तक कन्हैया ने झपट्टा मार के छीन लियो सारे इतनो बढ़िया स्वाद को लड्डू, तो इकलो ही खावेगो या मैं तुमने को ना देगो मोह। दूसरे ग्वाले ने धुमारी छाछ की घूंट भरी, बड़ो स्वाद आयो। तो वहां ने अपने पीवे के पीछे जो बची वही छाछ ही वह कन्हैया मांग बढ़ा दी। भैया ने कि या को स्वाद देखियो। ग्वाल बालन की जूठन खाते देखकर ब्रह्मा जी को संदेह है। श्री स्वामी परमानंद दास जी ने लिखी, आज दधि मीठो मदन गोपाल, भावत मोह त्यारो झूठो लोचन कमल विशाल। लाए पात बनाए दोना, दिए सबन को बाट, जिन नहीं पाए सुन मेरे भैया मेरी अंगुरियन चाट। आज दधि मीठो मदन गोपाल, बहुत दिवस हम आए कुमुदुबन कृष्ण तुम्हारे साथ, लेकिन ऐसे स्वाद कबहू नहीं पाए सुन गोकुल के नाथ। आप उन खात खवावत औरनी, लीला मानुष रूप, परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के भूप। आज दधि मीठो मदन गोपाल। या दृश्य को देखे ब्रह्मा जी ने मोह में पड़ गए। ये कैसो भगवान जो ग्वारियान को झूठो खा रहे हो। मैंने गलत सोचो ये भगवान है। अब दो तरफ देखें, अघासुर की आत्मज्योति में लीन भई, ये देखे तो लगे कि भगवान है, और ग्वारियान को झूठो खा रहे हो है, ये कैसो भगवान। परीक्षा लेवे की मन में आ गई।
तो इधर तो ग्वाल बाल मंडल बना के खाए में लग रहे हैं, उधर बछड़ा चल रहे हैं। सबरे बछड़ा को ले जाकर के गुफा में बंद कर दियो ब्रह्मा जी ने। से ही गांव के पास में ब्रह्मकुंड, ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिए सबरे ग्वाल बाल। ये सोच करके कि अगर ये भगवान होंगे तो सर्वज्ञ होंगे, निकाल लेंगे उन बछड़ान को, और नहीं अगर भटकते डोलेंगे तो मैं निश्चय कर लूंगा कि भगवान नहीं है। इधर श्याम सुंदर ने कही, क्यों भैया सबरे खाए खवाए में लग रहे हो, बछड़े कहाँ गए? काऊ को पतो है? ग्वाल बाल उठे लठिया ले लेके, हम खोज के लाए। अरे नहीं, बहुत बढ़िया गोल गोल मंडल बने हुए, तुम सब उठोगे मंडल बिगड़ जावेगो, तुम सब यहीं बैठो, मैं इकलो जाऊंगा खोज के लाऊंगा और फिर बैठ जाऊंगा बीच में, मंडल जैसो को तैसो बने हो रहेगो। बस ठाकुर जी उत में गए। ब्रह्मा ने बछड़ा तो पहले चुरा रखे गुफा में, ग्वाल बालकन को भी ले जाकर के गुफा में बंद कर दियो। अब अकेले ठाकुर जी रह गए। समझ गए ब्रह्मा की चाल को कि ब्रह्मा मेरी भगवत्ता की जांच करवे के ताई, और ये ग्वाल बाल और बछड़ा से उनको गुफा में बंद कर दियो। याते अब उन ग्वाल बछड़ान को तो छेड़नो नहीं है, उन्हें तो बंद रहने दो, अब तो मैं और लीला करूंगा। तो जितने बछड़ा और ग्वाल बालक है उतने रूप में स्वयं प्रकट हो गए, जैसे उनके वस्त्र आभूषण लठिया कमरिया ऐसे सब ठाकुर जी इतने रूपन में प्रकट हो गए। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांग है अधिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावत विभूषाम्बरम यावत शील गुणा विधा कृतिवयो यावत विहाराधिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवद सर्वस्वरूपो बहु। भगवान सबके रूप में स्वयं प्रकट होकर के घर घर में खेलवे लग गए। साल भर तक ये लीला चली है। साल भर तक वे ग्वाल बाल बछड़े गुफा में बंद रहे और ठाकुर जी ग्वाल बाल और बछड़े बनकर घर घर में खेल रहे हैं। ये ऐसी लीला क्यों करी? यशोदा की गोदी में परमानंद प्रभु को खेलते हुए देख करके और गोपी तरसो करती, कहा हमारी गोदी में भी कबू खेलेंगे, तो उनके बालकन को तो गुफा में बंद कराई दी और स्वयं उनके बालक बनकर उनकी गोदी में खेल रहे हैं, उनको मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं और भले भेष बदल के खेल रहे हैं, ग्वाल बालकों के रूप में खेल रहे हैं, लेकिन उन गोपियों को भी वही आनंद मिल रहा है जो कि यशोदा मैया को प्राप्त होता था। एक दिन काऊ गैया के थन में मोड़ लगा करके ठाकुर जी दूध चोख रहे। वह गैया को इतना आनंद रहो परमानंद प्रभु के संस्पर्श से, और गैया तरस गई। अरे याई ने इतना पुण्य किया है कि भाई के थन में मोड़ डाल के दूध चोखेंगे, कहा हमारे थन में भी कहू लगेंगे ऐसे दूध चोखेंगे। तो ठाकुर जी ने उन गैयान के बछड़ान को भी गुफा में बंद करा दिया, स्वयं बछड़ा बन के उन गैयान को भी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। ये साल भर तक लीला चली। और कुछ गोप कन्याएं भवानी माता की पूजा करो करती, पूज भवानी भाई सो मांगती है वरदेव, ब्रज में सुंदर सांवरो हमसो करे स्नेह, हमारो पाणी ग्रहण श्याम सुंदर करे। तो ठाकुर जी ने ये लीला रचाई कि साल भर के समय के बीच में गोप बालकन को तो गुफा में बंद कर दी और स्वयं गोप बालक बन करके उन कन्यान को पाणी ग्रहण किया। तो गैयान को मनोरथ पूर्ण, मैयान को मनोरथ पूर्ण, कन्यान को मनोरथ पूर्ण। और एक दिना मैंने ब्रजरज खाई तो मैया रिस भई भारी। और अब बोले कि अब तो बछड़ा बन के चरूंगो तो घासन पे लगी भई ब्रजरज को दिन रात चाखूंगो, मैया को पतो ना पड़ेगो। या प्रकार के चार मनोरथन की पूर्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को कुछ क्षण बीते और यहाँ को तो साल बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोची चल के देखो सही कि खोज रहे हैं कि निकाल लिए। तो आके देखे तो वैसे ही बछड़े चल रहे हैं, वैसे ही ग्वाल बाल खेल रहे हैं, कन्हैया खेल रहे हैं। यही निकाल लिए शायद, लेकिन देखे तो गुफा बंद है। गुफा खोल के देखे तो ग्वाल बाल बछड़े वाई में बंद है, और वे ही ग्वाल बाल बछड़े भीतर गुफा में भी बंद है और वही ग्वाल बाल बछड़े बाहर भी खेल रहे हैं। ये क्या बात है? यहाँ वहां दुई बालक देखा मति ब्रह्मोर की आन विशेखा।
फिर ठाकुर ने कही कि अभी का अभी और देखो, तो 2-4 पोत बाहर भीतर दोनों तरफ ग्वाल बाल बछड़े दिखाए, और एक पोत भीतर तो ग्वाल बाल बछड़े देकर बाहर जब देखे मुड़ के तो बाहर के जितने ग्वाल बाल बछड़े हैं, न ग्वाल बाल हैं न बछड़े हैं, बल्कि इन सबरे रूपन में नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणय किरीटिन कुंडलिनो हारिणो वनमालिन। ब्रह्मा जी समझ गए कि रे भीतर के ग्वाल बाल बछड़े तो ग्वाल बाल बछड़े हैं, इनके अंशरूप परिकर हैं, और बाहर जितने ग्वाल बाल बछड़े खेल रहे हैं, इन ग्वाल बाल बछड़ान के रूप में स्वयं नारायण घर घर में खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा भई, अरे राम राम, मैंने भगवान की परीक्षा ली, मेरे द्वारा ये प्रयास ऐसो भयो जैसे कोई छोरा अपने बाप की परीक्षा लेना चाहे कि ये मेरे पिता हैं कि नहीं। अरे मैया कह रही कि तेरे पिता इतना ही पर्याप्त है भाई, ये प्रमाण तू मान ले, और तू पतो लगाना चाहे तो तेरे पास कौन सो ऐसो मापदंड है जाते तू समझ सकेगो कि ये मेरे पिताजी है कि नहीं है। मैया कह रही वही प्रमाण है। ऐसे ही ये ब्रह्मा जी तो नारायण के नाभि कमल से प्रकट है ना, तो प्रभु के पुत्र हैं, और इन्होंने आज भगवान की भगवत्ता की जांच करनी चाहिए। अब इन्हें अफसोस है रहे और मैंने बड़ी भारी भूल की नहीं, आए के प्रभु के चरणन में लौट गए। नौमीड्यते ब्रव पुषे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदपदे पुष्पांगजाय। और अब कौन सी झांकी दिखाई? बोले हाथ में सन्यो भयो दही भात को कौल भी है, और तत्फलान्य अंगुलीशु, 1-2 उंगलियन के बीच में आम को अचार तो काऊ में नींबू को अचार तो, या प्रकार से ये सब खाद्य पदार्थ। ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया ये तो साक्षात नारायण है, इनके प्रति मैंने परीक्षा को भाव करके बड़ो भारी अपराध कियो, प्रभु तो क्षमा प्रार्थना करी। हे प्रभु, हम तो आपके बालक हैं, आपकी नाभि कमल से प्रकट होवे वारे, और हमने आपकी भगवत्ता की जांच करके बड़ो भारी अपराध करो। बालकन ते तो अपराध हो गई है, मैया के पेट में रहे तो करवट बदले जो भी मैया को कष्ट हो, गोदी में खेलवे लग जाए तो बालक को पाम लगे मैया की गोदी में, याते मैया कष्ट कोई दुख नहीं माने हैं। जीवन के लिए हम लोगन के लिए कहते हैं कि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्ते हो क्लिश्यंती, ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। प्रभु आपकी भक्ति को छोड़ करके जो केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, ते शठ कामुधेनु गृह त्यागी खोजत आक फिरई पै लागी। उन्हें क्लेश ही क्लेश हाथ लगे हैं, जैसे भूसी कूटबे वारे को परिश्रम छोड़ के और कुछ नहीं मिले। और तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदभाग बपुरभिर्विदुधन नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये हम वारन के लिए इतनी सुंदर बात कहें, बड़ी ठोस, हमारो जीवन कैसे सांचे में ढले होना चाहिए। बोले कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, वर्तमान में जैसी भी परिस्थिति आई है, खूब वर्षा हो रही है तो वर्षा नहीं हो रही है तो कछु लाभ है गयो तो कछु हानि है गई, तो हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा को, अनुकंपा को ईक्षण करो, दर्शन करो। या परिस्थिति के रूप में प्रभु की कृपा ही आई है, और उतनी कृपा से तो संतोष नहीं हो तो बाकी कृपा की बाट देखो, प्रतीक्षा करो। नारायण हरि कृपा की चितवत रहिए बाट, जान हार जिम पार को चितवत नौका घाट। वर्तमान की परिस्थिति में कृपा का ईक्षण करिए और भविष्य के लिए प्रभु की शेष कृपा की प्रतीक्षा करिए, बाट देखिए। और प्रारब्ध के अनुसार जो कछु आयो है भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम भुंजान एव। पूर्व जन्म में जो हम कर्म करके आए, वाके अनुसार जो दुख सुख प्रारब्ध बने हो, वाके अनुसार जो भी दुख सुख प्राप्त हो वाको भुंजाने, भुगतान ही करो हर्ष पूर्वक प्रभु को प्रसाद समझ करके। और आगे के जीवन के लिए बोले क्रियमाण में
हृदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, इंद्रियं ते जो भी कुछ बने वो ते नमः, हे प्रभु आपके चरणन में समर्पित। ऐसे भाव से या प्रकार को जीवन जो जीवे है, मुक्ति पदे सदाए भाक, वह मुक्ति पद को उत्तराधिकारी है जाए अपने आप। जैसे पिताजी पुत्र के नाम से संपत्ति लिखा पढ़ी करें चाहे न करें, पिता के पीछे संपत्ति पुत्र को मिलेगी। ऐसे ही ऐसो जीवन जो जीवे वो मुक्ति पद को सहज उत्तराधिकारी है जाए। मुक्ति पद को ज्ञान मार्ग इनके यहाँ, अद्वैत वेदांत इनके यहाँ मुक्ति नाम को एक पद है जहाँ पहुंच करके हम निश्चिंत रह जाएंगे, ऐसा भाव होए। और अपने भक्तों के यहाँ मुक्ति पदे सदाए भाग को मतलब जिन चरणार विंदन में मुक्ति लौटती रहती है, वो श्याम सुंदर के चरणार विंदन की प्राप्ति को सहज अधिकारी है जाए जो ऐसो जीवन जीवे। या प्रकार से ब्रह्मा जी ने हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात बताई है। और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, हमें तो आश्चर्य लगे कि पूतना को आपने वाको जहरीलो दूध क्षण भर के लिए पी के और माता की पदवी और अपनो धाम दियो, और 12 महीना तक ये साल भर के बीच में जिन गैयान को और मैयान को दूध पिए हो, यशोदा मैया को तो और ज्यादा कई साल तक, तो इनको कहा दोगे वही माता की पदवी और वही धाम जो पूतना को दियो? नहीं प्रभु, ये तो अन्याय होगो। आपको तो इन ब्रजवासिन को, ब्रजगोपिन को ऋणिया बन के रहना पड़ेगो। और कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रभु, हम तो अब तक घर को जेल समझो करते, मोह को बेड़ी समझते, राग द्वेष इत्यादि को चोर समझते, लेकिन आज बात समझ में आई। तावद रागादेस्तेनास्तावत कारागृहम गृहम तावन मोहं घृणिगणो यावत कृष्ण न तेजना। जब तक प्राणी आपको है के नहीं रहे तब तक घर जेल है, मोह बेड़ी है, राग द्वेष इत्यादि चोर को काम करें। लेकिन जो आपको है जाए उनको घर जेल नहीं, उनको घर तो बैकुंठ बन जाए। मोह उनके लिए बेड़ी नहीं रहे, बल्कि वो तो बंधन से छुड़ाए व्यवहार प्रेम भक्ति की संज्ञा धारण करे। तावद रागादेस्तेनास्तावत कारागृहम गृहम तावन मोहं घृणिगणो यावत कृष्ण तेजनाः। आज घर घर में ब्रजवासिन के यहाँ आप खेल रहे हो प्रभु, इतने बालकों का और बछड़ा का रूप धर करके, तो इन ब्रजवासियों का अहोभाग्यम नंदगोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। या प्रकार से बहुत तरह से स्तुति प्रार्थना करके और श्री ब्रह्मा जी वहां ते विदा है गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बछड़े गुफा में बंद जब किए गए थे तो वह समय श्याम सुंदर की उम्र 5 वर्ष की, और अब जब वहां से गुफा में से निकल के वे ग्वाल बाल बछड़े लौटे तो अब श्याम सुंदर 6 साल के हो गए। लेकिन 1 साल तक गुफा में बंद रहने के बाद भी उन ग्वाल बालन को ये नहीं ध्यान रहे हो कि हम गुफा में 1 साल तक बंद रहे। और यत कौमारे हरिकृतम तत्पौगंडे परिकीर्तितम, कुमार अवस्था में जो अजगर के पेट में गए थे सो पौगंड अवस्था में आके घर में साल भर के बाद बोले और ये कह के कि मैया आज तो हम एक अजगर के मोड़े में चले गए, लेकिन कन्हैया ने हमारी रक्षा की। साल भर पहले गए अजगर के पेट में और कहते हैं कि आज जब गुफा से निकल के आए बोले आज क्यों, ये भगवान की जन्मोहिनी माया है। श्री काकभूषुंडी जी कहे कि बेहसत तुरंत गये मुख माही में, प्रभु के मुख में उदर में प्रविष्ट हो गये और उदर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। और एक एक ब्रह्मांड में रहे बरस सत एक, उदर में अनेक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहे हो। और बाहर निकल के कहा कहे, बोले कि उभय घड़ी मोह में सब देखा, कौन जान कछु मर्म विषेखा।
ये जन्मोहिनी माया है। भगवान के भक्तों के ऊपर अविद्या नहीं लगती है, विद्या माया। हरि प्रेरित व्यापयिते विद्या। या के बाद ठाकुर जी एक बार गैया चराते हुए और श्री हरे नमः, एक बार ग्वाल बाल गैया चराते हुए और ताल वन में पहुंचे। ताल के सुंदर सुंदर पके पके फल उनकी सुगंधी आ रही। ग्वाल बाल बोले, रे भैया दाऊ दादा, ये फल ऐसे बढ़िया बढ़िया पक रहे हैं और यहाँ राक्षस धेनुक रहे, न खावे न खान दे। ठाकुर जी ने जाके वृक्षन को हलाए, फल गिरे कहीं की खाओ। अभी वे खान नहीं पाए, इतने में तो धेनुक आयो कंस को साथी गधे के रूप में और अपने पिछले दोनों पामन थे दुलत्ती मारी दाऊ जी की छाती में। सो दाऊ जी ने दोनों आगे पांव पकड़ के और ऐसी घुमा के पटक लगाई ताल के वृक्ष की जड़ के ऊपर कि वृक्ष भी उखड़ गयो और धेनुक को भी प्राणांत है गयो। देवतान ने फूलन की वर्षा करी। बोलो श्री दाऊ दादा की जय, श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। या के बाद गैया चराते हुए श्याम सुंदर एक बार काली दह के किनारे पहुंच गए। काली दह के किनारे ये रहवे वाले ग्वाल बाल गोकुल नगरी के वृंदावन में पहली बार आए हैं। कुछ दिनों से रह रहे हैं, इनको पता भी नहीं था कि इस काली दह में काली नाग रहे और वह को जल विषाक्त विषैलो हेलियो है। ऐसो विषैलो की वाह में जो हाथ धोवे सो प्राणन सो हाथ धोवे। ऊपर के उड़ते हुए पक्षी बाकी विष की झड़प से गिर करके और प्राण दे दे। यह बात को नहीं जानवे के कारण ग्वाल बालन ने और गैयान ने निर्मल जल समझ करके वहां में हाथ और मोड़े डाले। सो चट मूर्छित हो करके वह जल के स्पर्श मात्र पे ही मूर्छित है कि गिर पड़े। वीक्षितान वही तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर इच्छयामृत वर्षिण्या सुनाथन समजीवयत। अपनी अमृत भई कृपा दृष्टि उन पे डाल के और उनको पुनर्जीवित कियो भगवान श्री कृष्ण ने। और सोचियो कि ये काली नाग जब तक रहेगो यहाँ ये जल विषैलो बनो रहेगो, याते या काली नाग को निकाल के जल को निर्विष करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में तो यूं ही वर्णन है कि ठाकुर जी अपने पीताम्बर की फेंट कस के और वृक्ष पे कदम वृक्ष पे चढ़ गए और चट जमुना जी में कूद गए काली दह में। लेकिन ब्रजवासी गावे, अरे काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कहनैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कहनैया। ग्वाल बाल सब संग में लीन है, ग्वाल बाल सब संग में हरिया ने गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो को कन्हैया। हरिया ने गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो को कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे रेशम की तो पट गेंद बनाई, चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कहनैया। और देखो चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कहनैया। मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में। वो तो गेंद के संग ही लायो री मेरो बारो सो कहनैया। हरि वो तो गेंद के संग ही लायो री मेरो बारो सो कहनैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कहनैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कहनैया। जानबूझ के कन्हैया ने ऐसी चोट मारी, गेंद काली दह में चली गई। गेंद ही श्री दामा सखा की वहां ने फेंट पकड़ लीनी। श्री दामा से आए के कही कृष्ण सो आए, काली दह में कूद के मेरी वही गेंद दे लाए। अभी एक एक लीला ऐसी है, 3-3, 4-4 घंटा चाहिए इनके लिए। लेकिन सप्ताह और पाक्षिक में उतने विस्तार से कहाँ संभव है।
3 घंटे में 7 कोस वारे तक पहुंचना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ठाकुर जी बोले कि ठीक है भैया, मैं तेरी गेंद ला दूंगा, चल घर दूसरी दीवार में। कहा मैं दूसरी ना लूंगा, मैं तो वही लूंगा। अब लीला करनी ठाकुर को। इतनी सुन के कृष्ण ने नटवर वेश बनाए, कहा कि भैया जाता हूं, तू घर मत कही हो जा, और ठाड़े रही हो याई ठोर पे मत जई हो मोए त्याग। निर्मल जमुना जल करिवे को, हरि ने नाचो काली नाग। निर्मल नागिन को आश्चर्य भयो, अरे या जल को जो स्पर्श करे वो जी तो नहीं रहे, और तू या के भीतर तक जी तो कैसे आए गए? अरे आयो कहाँ ते जाए, कह सब भेद हमें बताए रे, कहाँ नाम है कहाँ ग्राम है, को मातु के तुम जाए रे। बोले बोल कुबोल तोपे कह गृह नार रिसाए रे, जागत पति डस जाएगो तू जल्द ही भग जाए रे। जा रे बालक भाज के मैं समझाए रही तो, क्योंकि सूरत तेरी देख के दया लग रही मोर, जो डस ले ये नाग तो तेरे कुल को बुझे चिराग। निर्मल जमुना जल करिवे को, हरि ने नाचो काली नाग। ठाकुर ने कहो, देश पूरब गाम गोकुल, नाम मम नंदलाल है, बालक नहीं समझो इसे तेरे नाग को ये काल। बोले है बोल कुबोल मुंह पे तुच्छ काली व्याल है, डोले ही डोले राधिका तेरे नाग डोरी डाल। डोरी डारू नाग की वृंदावन झूले मां, नाथू काली नाग को अब भागन को ना, अब भागन को ना, भगु तो मेरे कुल में लग जाए दाग। निर्मल जमुना जल करिवे को, हरि ने नाचो काली नाग। बोल काली मर्दन भगवान की। नागिन ने तब नाग जगायो, दे फुंकार क्रोध कर धायो, लपेटा तन में दे लीनो, कृष्ण को उछड़न न दीनो, सोच उत ग्वाल बाल कीनो। ग्वाल बाल घबरा गए, रे भैया इतनी देर जल के भीतर श्वास कौन साथ सके, ऐसो लगे नाग ने वाय बांध लियो। ग्वाल बाल रोवन लगे, बाबा नंद डिग जाए, कि बाबा तेरो बारो कन्हैया दह में डूबो जाए। नंद जसोदा रोवन लागे, गोकुल तज जमुना तट भागे, सकल ब्रज छाए रहो जमुना तीर, सबन के बहे दृगन ते नीर, कृष्ण बिन नहीं काऊ को धीर। बाबा नंद बूढ़न चले, कहाँ मेरो कन्हैया गिरो है, मैं कूद के वह गोता खा के लाऊंगा। बाबा नंद बूढ़न चले, बलदाऊ रहे समझाए, उतमे अपनी कृष्ण ने लीनी देह बढ़ाए। सो खुलन लपेटा लगे, ठाकुर ने अपने को बढ़ा लियो, सो नाग की नस नस टूटवे फटवे लग गई। खुलन लपेटा लगो, नाग मुख निकसन लागो झाग। निर्मल जमुना जल करिवे को, हरि ने नाचो काली नाग। निर्मल जमुना जल करिवे को, हरि ने नाचो काली नाग। अब नाग लपेटा छोड़ के दूर जाके ठाड़ो है के
101 फण है या शेषनाग को छोटो भैया है ये 101 फण ते एक साथ फुसकार मारवे लगो। ठाकुर जी ने कही बहु तेरी ठसक ना गई। एक बड़ो सुंदर पद राष्ट्र कवि दिनकर जी ने लिखा है आप प्रसंग को। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फण व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संदेश गहन में। अक्षय वट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, दल पर विधि को लिए जलधि में नाभि कमल उगाया। जन्मी नव चेतना सिहरने लगे तत्व चल जल से, और स्वर काले अवलंब भूमि निकली प्लावन के जल से। अपने आर्द्र वसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं, तान तान फण व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। बहुत लंबो पद है, 2 कड़ी और सुन लो। फूक फूक बिस्लपट उगल जितना हो जहर हृदय में, बंशी यह निर्गरल बजेगी सदा शांति की लय में। पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मत वाला, मैं हूँ सांपों की पीठों पर कमल लादने वाला। मामा कंस ने 1 करोड़ कमल के फूल कालिदास से मांगे हैं तो मैं अपनी पीठ पे ले जाऊंगा, थोड़े तेरी पीठ पे ला दूं। विशुद्ध से चल निकल कमल से तेरी पीठ सजाऊं, तान तान फण व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। विषधारी मत डोल की मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। आया हूँ बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, अब फण पे तेरे खड़ा हो रहा भार लिए त्रिभुवन का। बढ़ा बढ़ा नासिकारंध्र जहाँ मैं मुक्ति सूत्र पहराऊं, तान तान फण व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। महाराज ये सोच करके कि ब्रजवासिन को ज्यादा देर तक व्याकुल रखना ठीक नहीं है। नागनाथ जल ऊपर आए, कमल कुसुम मामा को लाए। दरस ब्रजवासिन को दीनो, नृत्य प्रति फण फण पर कीनो। हरि देख नागिन दुर्लभ जीनो, देख हरि नागिन तुम मोह दोष दे रही कि ये नाग डस ले तो तेरे कुल को चिराग बुझ जावेगो। अब बता कौन के कुल को चिराग बुझेगो? मेरे कुल को कि तेरे कुल को? तेरे नाग को जीनो दुर्लभ है रहो है, प्रत्येक फण ते खून उगल रहे हो, क्योंकि फण फण नाचे बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नृतत बनमाली, पम 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 पग पटक पटकत फम 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 फन ऊपर। बिंदन बिंदनत करते नाग वधु आली, नंग 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 नारदास संग 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 सरगाद। गंगन गंग गंधर्व गण सवे देव ताली, सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हू न जानी। चंग 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 चरण धरत अभय भयो काली। प्रत्येक फण ते खून उगल रहे हो, बता तेरे नाग को जीनो दुर्लभ है रहो। मेरे कुल को चिराग बुझेगो कि तेरे कुल को? अब तो नागिन दुर्लभ जीनो देख के स्तुति करी बनाए, प्राणदान आय दीजिए प्रभु कहूँ चरण सिर नाय। और क्षमा करो अपराध पति को, बख्शो मेरो सुहाग। निर्मल जमुना जल हरि ने नाथ्यो काली। प्रभु आपने बहुत बढ़िया कियो, बहुत अच्छो कियो। क्यों बड़ो भारी अभिमानी हो? जब हम अपने जेठ जी अर्थात शेष जी के यहाँ से कथा सुन के आती तो कहते कि क्योरी कहाँ गई थी। हम कहती कि भगवान की कथा सुन में गई तो डांट तो कह रहे स्त्री के लिए तो पति ही परमात्मा है। मैं तेरो पति हूँ, मैं
तेरे लिए परमात्मा हूँ। और कौन भगवान है जाके कथा सुनने को तू जावे। आज पतो पड़ गया होगा बच्चों को कि कौन भगवान है जिनकी कथा श्रेष्ठी गाँव। यानी आपके वाहन गरुड़ जिनते विरोध ठान रखो तो आपने अच्छो कियो। न्यायो ही दंडक विशेष में स्तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुदानाम विदुर दृष्टेर धत्ते तुम फल में मानुसन। बड़ो भारी अभिमानी हो या दंड दे के आपने अच्छो कियो। ठाकुर जी बोले तेने तुम्हें पहचान लियो, सचमुच में अभिमानी है हमारे दंड दियो। मैंने नागिन बोली कि लेकिन प्रभु दंड भी कैसे कहो जाए, ये दंड है। अगर दंड है तो ऐसे दंड को पाएवे के लिए ब्रह्मा तरसेंगे। जिन चरणारविंदन को ध्यान में पाएवे के लिए ब्रह्मा तरसे हैं। और लक्ष्मी जी ने बेलबन में दीर्घ काल तक आराधना करी और वे बिना बुलाए आके मस्तक पे आए के प्राप्त है। ये दंड है कि पुरस्कार है। अब तक तो मैंने याकों कोई पूर्व जन्म को पापी समझो जो सर्प बने हो, लेकिन आज समझ में न आ रहे हो कि तपः सुतप्तम कि मने न पूर्वम निरस्त माने न च मान देन धर्मोथवा सर्वजनानुकंप्याय तो भगवान तुषित सर्वजीव कस्यानुभावो सिनदेव विद्महे तवांघ्रेणु स्पर्शाधिकार यद्वांछया श्रीललना चरतपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे प्रभु याने अभिमान कियो, दंड दियो, अच्छो कियो, लेकिन हमने तो आपकी कथा सुनी है, हमने तो आपकी भक्ति करी है, तो हमारे सिंदूर सुहाग को लिहाज करके आके प्राण की भीख दे दो, क्योंकि ये हमारे सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए हो। अब एक बार भी नाचोगे तो आगे प्राण नहीं बचेंगे, हम तो दया कर दो प्रभु। ठाकुर जी बोले कि ठीक है। कृष्ण चंद्र नागिन समझाई कि ब्रज को त्याग रमणक रहो जाई। रमणक द्वीप में जाके रहे अपने भाई बंधु के साथ में, क्योंकि यहाँ ब्रज में रहवे थे मेरे ब्रजवासी भक्तन को कष्ट हो जाते, यहाँ ते जानो पड़ेगो या। नाग तब कहे गरीब निवाज छोड़ ब्रज जाऊं कहाँ ब्रजराज गरुड़ सो पर हो बैर महाराज। गरुड़ जी से हमारो पुरानो बैर है, वे हमें मार के खा जाएंगे। ठाकुर जी बोले कि द्वीपम रमणकम हित्वा हृदय तुम उपाश्रित यद भयात सुपर्ण स्वाम नाध्यात्म पादलांचितम। अब गरुड़ जी तुमसे बैर नहीं रखेंगे, तुमसे दंडोत गुरुभाई राम राम यूं करें। क्यों? कही कि गरुड़ बैर तो सो तजो निर्भय जाओ देश, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तेरे सर बने सो मिट गए सकल कलेश। मेरे चरण की छाप तेरे मत्थे पे आ गई है, इसलिए गरुड़ जी तुम्हें आदर करेंगे। काली नाग ने कही प्रभु हमें दंड आपने दियो, अच्छो नहीं कियो। दंड नहीं, हमें तो इनाम मिलना चाहिए। बोले क्यों? कहा कि बनिया अपनी दुकान में हर तरह के बर्तन रखे और वहां में काऊ में हल्दी, काऊ में नून, काऊ में गुड़ का नाथ नारायण वासुदेव। कहें ये दृष्टांत गुरु जी दियो करते। बनिया कई तरह के सौदे अपने दुकान में रखे, काऊ में हल्दी, काऊ में धनिया, काऊ में गुड़, काऊ में मिर्च। जहाँ में गुड़ धर रखो वहां में हाथ डालेगो तो कहा पावेगो गुड़, और जहाँ में मिर्च धर रखो वहां में हाथ डालेगो तो कहा पावेगो मिर्च। ऐसे ही प्रभु ये सौरो संसार तुम्हारी दुकान है, और जितने शरीर हैं सब तुम्हारे चपटा है, पीपा है, बर्तन है, और इनमें तुम्हारो ही भरे भयो काऊ में तमोगुण, काऊ में रजोगुण, काऊ में सत्वगुण। तो यार सर्प वाली थैली में, नाग वाली थैली में तुम्हारो ही भरे भयो विष है, फुंकार है, दंशन है, तमोगुण है। तो पुजारी कोई भी वस्तु अर्पण करे तो यही कहते ना कि तेरा तुझको सौंपता। तो ऐसे ही तुम्हारी दई भई वस्तु हमने तुम्हारे चरणन में समर्पित करी। अगर हमने आपकी दई भई वस्तु ते तमोगुण ते फुंकार ते दंशन ते विष ते सत्कार करवे में कछु कसर रखी हो जब तो हमें दंड मिलना चाहिए, और हमने इनते आपको पूरा सत्कार करे हैं तब तो हमें पुरस्कार मिलना चाहिए। बात सही है। ठाकुर ये नहीं कहते हैं कि धन्ना के घर में बाजरे की रोटी है तो मैं खोआ को मालपुआ क्यों नहीं लगायो भोग। कर्मा के घर में खिचड़ी है तो खिचड़ी भोग लगावे, धन्ना के घर में बाजरो है तो बाजरे की रोटी हम लेवे को तैयार हैं, लेकिन दूसरी जगह नहीं हमारे अर्पण करे। ठीक है, तेने
विष अर्पण कियो मेरे, तो मैंने कोई बुरो नहीं माने हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जानो तो पड़ेगा ही, क्योंकि तेरे यहाँ रहवे थे मेरे ब्रजवासी भक्तन को कष्ट हो। अंत में काली नाग को वहां से निकाल के और जमुना के जल को निर्विष कियो। बोलो श्री काली मर्दन भगवान की जय। तदैव सामृत जला यमुना निर्विषा भवत अनुग्रहात् भगवत क्रीड़ा मानुष रूपिण। या के बाद संध्या पड़ गई थी, कोई घर नहीं जा सके, बोले भैया तो यही गुजारा कर लो। सो रात्रि में आग लग गई काली नदी के किनारे। कोई कोई तो कहे कि कंस के भेजे भय असुरन ने आग लगाई। बाल बाल घबराए, कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमेश घोर तमो बहन निस्ताल कान ग्रस्ते ही न, बचाओ बचाओ कन्हैया बलराम बचाओ। ठाकुर ने कही आंख बंद करो, सब दावाग्नि सारे जंगल की आग को अंजलि में धर के और पी गए और इन ब्रजवासियों की रक्षा की नहीं। ये ऐश्वर्य है, आग पी जाए तो कोई छाले फफोले नहीं, कोई गर्मी नहीं, और गर्म दूध मैया के सामने मिल जाए तो फूंक मार के पीवे। दावा नल को पान कीनो पिबत दूध सिराय, बलि बलि चरित गोकुल राय। आगे के अध्याय में प्रलंबासुर आए सखा बन के और चड्डी के खेल में हार गए हो, बलराम जी को कंधे पे लेके भगे हो, भांडीर बटमाऊ। तो पहले तो धरती पे चलते रहो, जब आकाश मार्ग से भगवे लगो तो दाऊ जी समझ गए ये तो राक्षस है, भाई अग्वाल बाल हो तो आकाश मार्ग से कैसे जातो। सो दाऊ जी ने ऐसो कस के मुक्का मारे, आगो मस्तक फटे और प्राणांत देवता ने फूलन की वर्षा करी। बोल श्री दाऊ दादा की जय। इसके बाद एक बार मुंज के वन में, सरकंडा सरपत के वन में ये गाय चरा रहे थे, अचानक दावाग्नि लगी। सो ग्वाल बाल और गैया सब घबराए। अब तो ठाकुर जी गैया चरावे लग गए हैं और पुकारवे लग गए, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामाविद विक्रम दावाग्ना दहेवान प्रबंधान स्त्रात्मरत। दोबारा दावाग्नि पान करके ठाकुर जी ने ग्वाल बालन की रक्षा की। और आगे के अध्याय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को वर्णन है। ये वर्षा और शरद ऋतु को वैसो ही वर्णन है जैसो कि रामचरितमानस में गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई अथवा वर्षा विगत शरद ऋतु आई। इसमें एक जगह उपमा में थोड़ा सा अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसई जलद भूमि निराए जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जिन बादल में पानी ज्यादा हो वो झुके रहे नीचे, और जिनका पानी खत्म हो गया है वो ऊपर उड़ते डोले। तो जिनमें विद्या अधिक हो विनम्र होकर के रहे, विद्या ददाति विनम्र। ये गोस्वामी जी को भाव है, श्री राम जी ने कही लक्ष्मण जी से। और श्री सुखदेव जी कहते हैं एक दूसरा भाव, और वो भी बड़ो भारी उपदेश की बात है। जिन बादलन ने अपनो पानी बरसाए के उपकार में खर्च कर दियो, उनको कारोपन तो दूर रह गयो और वे धौरे है गए और ऊपर की ओर जा रहे हैं। और जिनमें अभी संग्रह है, अभी खर्च नहीं कियो, वे बादल नीचे की ओर गिरे जा रहे हैं भार के मारे, और उनकी कीर्ति काली पड़ रही है। या प्रकार से जो संपत्तिशाली व्यक्ति केवल बटोरनो जाने, उनको तो मोड़ो कारों पर जाए और नीचे गिरनो पड़े। और जो उपकार में खर्च करके अपनी कमाई को उपकार में खर्च करके जीवन को उपकार करें, उनकी कीर्ति कारी नहीं उज्जवल है जाए और उनकी ऊर्ध्व गति है जाए। तो दोनों बड़ी सुंदर शिक्षा की बात है। या के बाद वेणु गीत वारो अध्याय आयो है। यही अध्याय को वो श्लोक है जाको सुन के श्री सुखदेव जी निर्गुनिया थे सगुनिया बन गए बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रभास कनक विषम जयंती माला रंध्रान वेणोर दर्शदया पूरेन गो वृंदेर वृंदारण्यम स्वपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। यह श्लोक को भाव आप पहले सुन चुके हैं। श्री सुखदेव जी के आकर्षण प्रसंग में किस प्रकार से मोर पंख को मुकुट धारण किए हुए ठाकुर जी वनमाला वैजयंती माला धारण किए और ललित गति से पाद विन्यास करते हुए वंशी में स्वर भरते सारे वृंदावन को आह्लादित करते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर देवता और सिद्ध लोग, नीचे गोपी गोप ग्वाल इनकी कीर्ति को गान कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं अच्छन्वताम फलमिदम न परम विदामः गो सख्य पशूननु विवेश तोर्वयस्य ही वक्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वाणि पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम
अरे सखियो, जिनने नेत्र पाए हैं उनके नेत्र पाए हुए को चरम लाभ यही है कि इनके दर्शन किए जाएं। इस श्याम गौर वदनारविंद पर जिनको वीर मचलते देखा। किस प्रकार से ये अपने अधर पर बंसी धर करके और वाकेश्वर सबरे वृंदावन को आह्लादित करें। और ये वन्य प्राणी, ये मोर है, हिरण है, बंदर है, ये गैया है, किस प्रकार से इनके वेणु ध्वनि को, वंशित ध्वनि को सुन करके और महाराज घास खानो चरनो और बछड़ा अपनी मैया को दूध पीनो भूल जाए। और हम लोग तो एक बार जब श्याम सुंदर जब जावे लग जाए हमारे घर के सामने से जब, और एक बार जब लौटवे लग जाए जब दर्शन की भागी हों, और ये वन्य प्राणी तो दिन दिन भर इनकी छवि माधुरी और मुरली माधुरी को पान करके और आनंदित आह्लादित हों। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीड़ा स्तनमयताम यजु। तो जब तक सामने हैं दर्शन के लाभ से लाभान्वित हो, और जब आंखन से ओझल हो जाए तो उनकी कीर्ति को गान कर करके और वियोग में भी संजोग की अनुभूति करें ये गोपीजन। आगे धन के मार्गशीर्ष के महीने में गोपी कुछ गोप कन्याएं, कुमारी कन्याएं कात्यायनी देवी की पूजा करती यमुना में नहा के, और उनसे मांगती कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। लेकिन नहावे को तरीको इनको गलत हो, नहावे को तरीको इनको गलत हो। ये जो कपड़े पहन के जाती दूसरे कपड़े नहीं लेके जाती, वही कपड़े उतार के धर देती और नंगी धस पड़ती यमुना जी में। याते ये भी दोष की भागी होती, और जो इनको नग्न अवस्था में देखे वे भी दोष की भागी होते। ठाकुर जी ने इनको ये गलत अभ्यास छुड़ाने के लिए और श्री हरे नमः इनके वस्त्रन को वृक्ष के ऊपर रख दिए। और जब ये याचना करने लग गई तो इनसे वादो करायो कि आज से ऐसी गलती कभी मत करियो। जो नंगी हो करके यमुना में स्नान करो, जल के देवता वरुण उनको भी अपराध करो, और स्वयं भी नंगी काऊ को दिखो तो तुम्हारो धर्म जाए, और जो तुम्हें नंगी देखे उनको भी पाप को भागी होना पड़े। जब इन्होंने वादो किया कि अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, तब ठाकुर जी ने इनके वस्त्र दे करके और फिर इनको जो मनोरथ हो वाकी पूर्ति के लिए आश्वासन दियो। यह अध्याय पर बड़ी बड़ी टीका टिप्पणी लोग करे हैं कि भगवान ने गोपिन के चीर क्यों चुराए। अरे भैया, भगवान की लीला को रहस्य जो है ये हमारी तुम्हारी कोयला तौलने वाली बुद्धि, कोयला तौलने वाले तराजू सरी की बुद्धि पे नहीं आ क्यों जावेगो। हाँ, ठाकुर जी के चरित्र जो है, जैसे आलू बैगन गुड़ कोयला तो काऊ तराजू पे तौल लो, और सोना और हीरा जौहरी के कांटे पे तुलेगो सही तौल। ऐसे ही संतन की बुद्धि जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बुद्धि, श्री शंकराचार्य भगवान की बुद्धि, श्रीमद भगवान निम्बारकाचार्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी श्री कर्पात्री जी, श्री भक्तमाली जी, ऐसे ऐसे संतन की बुद्धि पे भगवान के चरित्र जो है सो सही आके जा सकेंगे। और नहीं तुम अपनी बुद्धि की गंदगी उड़े लोगे। श्री हरे नमः। एक छोटी सी बाल लीला पर ध्यान दीजिए। कार्तिक में हमारी श्रद्धामयी माताएं दीप दान करती हैं गंगा जमुना के किनारे, देवालय शिवालय में तुलसी थामड़े पे। यशोदा मैया भी थाल सजा के जा रही हैं। कन्हैया पीछे पड़ गए, मैं हूँ चलूंगा। दीप दान हित चली यशोदा, पूजन थाल समारे। गोहन लगे कौतुकी मोहन, जमुना तीर पधारे। मैया उर्जी दीपदान में, तब तक मोहन जलमऊ धसिके। बहत दीप बहु काढ़ नीर ते, धरत तीर हंसी हंसी के। बहते भय दीपक कन्हैया उठा उठा के धारा में से घाट की सीढ़ी पे धर रहे। लखी मैया बोली रिस भर के, अकाऊ धम ठानो।
कहे कन्हैया कि मैया मेरो याही में मन मानो। मैया कह रही तू क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले कि ये मेरो पुरानो खेल है, मेरो शाश्वत धंधो है, यही काम के लिए धरती पे अवतार लेके आयो करूं, वही कर रहे हूं। कौन सो काम तेरो पुरानो धंधो है? बोले कि बहे जाहि जे बीच धार में, लाऊं तिन्हें किनारे, यह मेरो कौतुकिए मेरे खेल खिलौने प्यारे। मैया की दृष्टि में जमुना की धारा में बहते दीपक हैं और कन्हैया की दृष्टि में भवसागर में बहते हुए असंख्य जीवन ज्योति। मैया को प्रथम प्रश्न तो क्या कर रहे हो? बोले जो बहे जा रहे हो उन्हें किनारे लगा रहे हो। मैया ने दूसरो प्रश्न कियो। मैया बोली बहे बहुत कितनों को पार लगाए, कहे श्याम जो बहते बहते सन्मुख मेरे। मैया सबकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है, जो बहते डोलते मेरे सन्मुख आ जाएंगे उन्हें तो किनारे लगाई दूंगो। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासो तब। ये संवाद पुत्र माता को जो कोई उर में धारे, तो नारायण उस शरणागत की नैया लगी किनार। ऐसे ही चीर चोरी, माखन चोरी इत्यादि का रस संतों से समझिए। तीन चीज की चोरी करे, चौथी चीज की नहीं, तीन चीज की। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये तीन ही तरह के जीव हों, विषयी साधक सिद्ध। विषयी के यहाँ से जब वो बेटे के बहाने हो नारायण कहता है तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और साधक के यहाँ साधन जन्य अहंकार, मैंने 4 धाम कर लिए हैं, मुझे पूरी रामायण कंठस्थ है, मैं 3 लाख नाम रोज जपता हूँ, ये साधन करके अहंकार हो गया तो समझिए हमारे और प्रभु के बीच में चीर पड़ गया, पर्दा पड़ गया। तो विषयी के यहाँ से अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, साधक रूपी गोपांगना के यहाँ से साधन जन्य अहंकार रूपी चीर चौरम। घूंघट के पट खोल रहे तब पिया मिलेंगे। और माखन की चोरी बोले कि सिद्ध के यहाँ से, वो केवल सिद्धों के पास होता है, चाहे ब्रज के लोग हों, चाहे मिथिला के लोग हों, चाहे चित्रकूट के लोग हों। बोले कि संत हृदय नवनीत समान, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो ये चीर, किसी अबला का चीर हरण हो रहा हो तो वहां चीर देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के चीर को यूं चुराते फिरेंगे। ये तो साधक का साधन जन्य अहंकार रूपी चीर जो है वही हटाते हैं। नारद जी को आ गया था ये चीर, करुणा निर्मन दीख विचारी उरे अंकुरेऊ गर्भ तरभारी। आगे के अध्याय में कहे ग्वाल बाल गैया चराते चराते गोरे दाऊ जी के थोड़ा और दक्षिण आ गए, श्री हरे नमः मथुरा दिखाई पड़ने लग गई। अब इतनी देर तक छकियारी भोजन तो पहुंचा नहीं सकती थी, भूख लग गई। ग्वाल बाल कहते रे भैया कन्हैया, तेने अघासुर मारे हो, बकासुर मारे हो, पूतना मारी, ये राण भूख पेट में धसी भई, दिन रात सतावे जाए, क्यों ना मारे। संध्या समय विदा कर दिया, प्रातः अन्न खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मोसे, भूख बड़ी। समझ गए ठाकुर जी भूख लगी है, बोले जा भैया मथुरा के 24 लोग जमाए भूखे, माए भूखे, कुछ नहीं। और कोई गुनगुना के रह गए, गोविंद भगवान को आरती देने के लिए हमने नहीं की, एक बार गड़रियान को खवाए के लिए बेचारे लौटा। अरे भैया कन्हैया जिंदगी में कभी मांगे नहीं, आप भेजे भी तो ऐसे हिनन पे। कहाँ गए? बोले 54 पे। एक कहा कि गलती करी, उनकी घरवारिन पे जाओ, 54 पे जाओ। गए तो उनको खबर मिलते ही कृष्ण बलराम आए। चर्चा तो सुनती रहती थी कि आज काली मर्दन भयो और आज ये लीला भई और आज वो लीला, मन में रहती थी कभी हमें भी दर्शन हो। आज खबर मिली कृष्ण बलराम आए, 100 थाल सजा सजा के और खाद्य सामग्री लेके दौड़ पड़ी। एक चौबे ने हाथ पकड़ के जबरन, चल तेरे बाप ने तेरो हाथ मेरे हाथ में दे रखो है, तेरे ऊपर मेरो पूरा अधिकार है। कमरे में बंद कर दियो, तारों मार दियो, देखो कैसे तुझा।
और सब बतरामती जा रही कि भाई तो सबसे अधिक प्रेम हो, भाई तो पहले पहुंचना चाहिए हो, और भाई बंद कर दियो। और वहां पहुंचे तो कहा देखे पहले पहुंच के जिमा रही है, अरे बावरी तू तो बंद कर दी गई, तेरे पति ने तो कही कि तेरे बाप ने तेरे हाथ मेरे हाथ में दे रखे। बोले हाँ, उनने भी ठीक कही, तो तू यहाँ कैसे आ गई? कहा कि शरीर को हाथ शरीर के हाथ में पकड़े हो तो शरीर पे शरीर को अधिकार है, तो शरीर शरीर के पास रह गए और आत्मा परमात्मा पे आ गई। ऐसे आई हूँ, तो वैसे आई हूँ थोड़े, वो शरीर तो वही पड़े हुए है कमरे में। इनके उन खाद्य पदार्थों को ठाकुर जी ने स्वीकार किए, आरोगे, उनसे गई तुम लौट जाओ। बोले अब तो हमें कोई घर में धसन ना देगो, जबरन आई है। कहा कि नहीं, गलत जगह पे गई होती तो लांछन लग तो, लेकिन चूंकि तुमने मेरी कृपा प्राप्त करी है तो जा पर कृपा राम के होई तापे कृपा करे सब कोई। अब तो तुम्हारे दर्शन से उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी। जाओ, जब लौट के आई सचमुच में इनके दर्शन से ब्राह्मणों की बुद्धि शुद्ध हो गई, अपने को धिक्कार में लग गए। दिग जन्म त्रिवृद्याम दिग व्रतम दिग भोग्यताम दिग कुलम दिग क्रिया दक्षिण विमुखा ये तदोक्षजे। हमने इतने दिन जनेऊ ढोए, वेद पढ़े और स्वाहा स्वाहा किए, सब करना हमारो बेकार है। घर भगवान आए, हम नहीं पहचान पाए, हमने तिरस्कार कर दियो। हम बड़े भाग्यहीन रहे, लेकिन भाग्यशाली भी हैं। कैसे? अरे बोले हमने भक्ति नहीं करी, हमारी घरवाली ने तो भक्ति करी है ना, अब इनकी भक्ति से हम किनारे लग जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा चलो, तो अगर मान गए कि कृष्ण बलराम भगवान है तो अब तो दर्शन करिए आओ। बोले कंसाद भीता न चा चलन, कंस के डर के मारे हिम्मत नहीं पड़ी, कंस नाराज होगो। हमारे शत्रु से मिले हुए हैं, हमारे मथुरा के चौबे, ये हमारे कंसाद भीता न चा चलन। आगे के अध्याय में लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन भय और अगले दिन इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही थी। उसी समय में कन्हैया ने देखो, अरे काऊ देवी देवता की पूजा की तैयारी हो रही है। तो इंद्र प्रतिष्ठा थी अति भारी, ब्रज के बाल वृद्ध नर नारी, पूजन की करते तैयारी, मधुर मिश्री मेवा मिष्ठान, पके पुआ पूरी पकवान, पुष्प पल्लव पुनीत और पान पुष्प, रोली कुमकुम आरती मन में प्रीति भेदी, दधि अक्षत चंदन रुचिर धूप दीप नैवेद्य। देखी कन्हैया निकट नंद बाबा के आयो है, नख पर धारी ओ गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। कन्हैया सब जानते हैं, ऐश्वर्य में सर्वज्ञ है, लेकिन माधुर्य में अनभिज्ञ की तरह आके बाबा की गोदी में बैठ के ठोड़ी पकड़ के कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागता किम फलम कस्योद्देश केनवा साध्यते मका। बाबा एक बात बतलाओ, ये कौन देव पूजन करवाओ, कहो समझा के बाबा नंद, सुनो वृंदावन कैरव चंद्र सुनो, सभी देवन को राजा इंद्र, सभी पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पय। सभी देवताओं को राजा इंद्र है, जाकी कृपा अपार सो बरसे सुंदर में,
गोधन नित फूले फले कुल कुटुम्ब यरुगे। इंद्र की कृपा से बरसा हो भाई, इंद्र की खानदानी वार्षिक पूजा हो बेटा आज के दिन। तो सुनत बात बाबा की मन मोहन मुस्कायो है। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। कन्हैया हंस गए। बाबा बोले कि बेटा मैंने कही कि इंद्र की पूजा कर, तू हंस कैसे गया हो? कहा कि बाबा आपने इंद्र को संसार को सर्वोपरि करता धरता हरता भरता कैसे मान लियो? इंद्र के ऊपर कोई नायका है? आप मूल को छोड़ करके और डाली और पत्ते को सींचो। थोड़ो पूर्व मीमांसा को और थोड़ो सांख्य को सिद्धांत लाके ठाकुर ने ठोक दियो। हर प्राणी अपने अपने कर्मन के अनुसार फल पावे, हम इंद्र का करेगा। और संसार को करता धरता हरता भरता तो कोई और है। शारद को गान वीर